हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करेस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर से नेक्स्ट कुछ बचा हुआ था हमारा कंकरेंट, सॉरी, हम लोग कैशिंग पढ़ रहे थे। कैशिंग में कुछ बचा हुआ था और लास्ट लेक्चर ये शायद है, मतलब जो हमारा कैशिंग इम्प्लीमेंटेशन में। और इसके बाद हम लोग कोडिंग, क्या कुछ कोडिंग प्रॉब्लम है जो कि इसी हैश टेबल से रिलेटेड होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, कैश इम्प्लीमेंट किया था कंकरेंट हैश मैप का यूज करके। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों ने कंकरेंट हैश मैप यूज किया था। इस जगह पे हम लोगों ने लिंक लिस्ट सिंपल यूज किया हुआ था, जो कि बिल्कुल भी थ्रेड सेफ नहीं है। ठीक है, ना ही कंकरेंट है। और हालांकि और इसके बाद में हम लोगों ने कुछ गेट मेथड इम्प्लीमेंट किया, इस तरीके से किया था। और ये अपडेट एलआरयू मेथड कॉल किया। फिर हमने एलआरयू देखो दो जगह से सिस्टम हमने यूज कर रखा था, ऐड, और ऐड में भी सेम एलआरयू और गेट में भी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल कोई भी मेथड, मतलब यहाँ पे लॉकिंग यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी लॉकिंग नहीं आपको दिखेगा। और इसके बाद में जब एलआरयू में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली राइट लॉक लगा रखा है। ठीक, अगर देखो कॉन्सेप्ट वाइज देखो प्रॉपर सही है, बट अगर आपके में वर्क नहीं करता है इन्वायरमेंट में, तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकता है आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है अलग से भी आपको। अब जैसे यहाँ पे राइट लॉक मैंने लगा रखा है, ठीक है, रिमूव और ऐड मैंने यूज किया हुआ था, बट ये मैं रीड, क्योंकि ये मेथड रीड गेट के थ्रू भी कॉल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे तो रीड लॉग की ही ज़रूरत थी सिर्फ हमको, क्योंकि गेट में अगर रीड लॉग लगाएंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपके कोई पैरेलल कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहे हैं राइट के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, रीड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो रीड वाला इजीली रीड भी कर सकता है। और क्या कहते हैं, उसमें कोई भी लॉकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि अगर हम उसको वहीं पे रखते और रीड रीड लॉक के अंदर रखते। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें हम लोग ध्यान दे सकते हैं। बस उसको हमें कॉमन बनाने के चक्कर में ऐसा करना पड़ा। हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक कॉमा करके लॉक यूज करें, लॉक यूज कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लॉक सिंपली यूज करते हैं ऐसे करके। ठीक है, कितना बेटर रहता। आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे हमारा क्योंकि राइट लॉक आ रहा था, राइट लॉक पास कर देते, और यहाँ पे हमारा रीड लॉक आ रहा था तो हम रीड लॉक पास कर सकते थे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। जैसे ओल्डेस्ट, रिमूव ओल्डेस्ट हमारा जो है किसका पार्ट है, रिमूव ओल्डेस्ट हमारा है ऐड का पार्ट है। तो यहाँ पे तो ये राइट का ही पार्ट है पूरा, तो राइट का लॉक में इसमें तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली थोड़ा इन्हांसमेंट करेंगे इसमें। हम लोग यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं इसके अंदर, न्यू क्लास, इसका नाम एक्चुअल दे देते हैं थ्रेड थ्रेड सेफ कैश के नाम से दे देते हैं इसका नाम। ठीक, और ये वाला जो कोड था पूरा यही कोड में, ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला, लगभग में सेम ही रहेगा। इसका नाम इसलिए ऐसा रखा मैंने क्योंकि अब इसके बाद में कोई भी हमें कोडिंग कैशिंग में नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आया। ओके, एक मुझे लगता है ब्रैकेट बच गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चेंज करने वाले, देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिंक लिस्ट यूज किया था। ये तो हमारा परफेक्ट क्लास है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। बट ये अभी परफेक्ट मैंने कोई क्लास यूज नहीं किया हुआ था। यहाँ पर लिंक, क्या मेरे पास कोई ऐसा अल्टरनेट है जो कि लिंक लिस्ट भी प्रोवाइड करे और कॉन्करेंट भी हो? ठीक है, ऐसा कोई अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम श्योरली उसी को यूज करना चाहेंगे मेरे अनुसार। तो एक मुझे क्लास पता है
कि इसमें जो हम क्यू यूज करते हैं ना, इसका नाम है कनकरेंट, शायद कनकरेंट, सी यू, कनकरेंट लिंक्ड क्यू करके होता है क्यू, है ना। और यहाँ पे हम लोग वेर की ही यूज करेंगे इस तरीके से। ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे हम लोग, इसका यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये इसका सुपर क्लास क्यू ही होता है, चाहे तो आप क्यू यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है, ठीक। यहाँ पे कनकरेंट मैप का भी मैप होता है, तो मैप आप यूज कर सकते हो। क्यों कोई स्पेशल मेथड हम कनकरेंट हैज मैप का कोई यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ यूज कर रहे होते तो फिर नहीं यूज करते, क्योंकि यहाँ पे कनकरेंट हैज मैप भी अपने मेथड देता है ना। क्यू के मेथड कनकरेंट एक काम करते हैं, अभी हम यही यूज करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम। क्योंकि हो सकता है, देखो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर भी ले रहे हैं तो इससे कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। बट ये है कि आपको पता है इंटरफेस चूंकि हमारा कंपाइल टाइम पे रहना चाहिए, रन टाइम पे हमारी क्लास, रन टाइम क्लास रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी मान के चलें यही है। और इसके जो कुछ इम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे वो भी हम यूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि कनकरेंट हैज मैप जो है इसके अलग से भी मेथड प्रोवाइड करता है। हालांकि ये गेट मेथड तो सेम है, गेट मेथड में कोई ज़्यादा मतलब ये हमारा सुपर क्लास का ही है, यानी कि मैप का ही है, इंटरफेस का है, ठीक है। बट अदर मेथड्स होंगे। यहाँ पे आप देखो कि कनकरेंट हैज मैप का कंप्यूट हो गया, कंप्यूट इफ एब्सेंट हो गया, है ना। गेट और डिफॉल्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे आपको। कुछ मेथड्स इसमें है, मुझे याद है, इसके खुद के मेथड हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये भी कनकरेंट हो गया, ये भी कनकरेंट हो गया, ठीक। अगर सही से देखा जाए कि ये दोनों ही थ्रेड सेफ है, इसके अगर मेथड सारे मेथड थ्रेड सेफ हैं, है ना, कॉन्करेंट यानी कि सारे मेथड अगर थ्रेड सेफ हैं, तो मुझे इनको यहाँ पे लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लॉक लगाया, लॉक हटा सकते हो, है ना। ये जो हमने रीड राइट ऑप्शन लगाया इसका यूज ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप हाई मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कनकरेंट हैज मैप हमारा 16 पैरेलल देता है, तो वहाँ पे जो पैरेलल जो 16 थ्रेड एक साथ में क्या कहते हैं हमारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रिमूव या डिलीट करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे हमारा कुछ इशू आ जाए, है ना। तो आप मेरे हिसाब से इसको पूरा का पूरा ही लॉक रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों को ही लॉक रखो, मतलब कहने का मुझे ये लगता है कि ये जो हमारा है यहाँ पे, ये जो मैंने किया हुआ था गेट मेथड, ठीक है। तो गेट मेथड में ये जो हमारा रीड लॉक जो राइट लॉक हम लगा रहे थे थ्रेड सेफ में, क्योंकि नाम भी मैंने दिया है थ्रेड सेफ इसको, क्लास नाम। चाहे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो नॉर्मल एनवायरनमेंट में कि इनमें कहीं पे भी लॉक ना यूज करो, थोड़ा बहुत वर्क करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वर्क इसमें भी करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने कॉल किया था अपडेट हो गया, रिमूव एल्डेस्ट हो गया, ये वाला, है ना। कॉपी कर सकते हो यहाँ से, ये डिलीट, ये हटा सकते हो ये। पहली बात तो इसको वहीं पे यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक सिंगल के लिए हमें बाहर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने ज़्यादा 3 लाइनें हो जा रही थी, इस वजह से मैंने इसको किया हुआ था यहाँ पे, है ना। ये यहीं पे रखना चाहिए। अपडेट LRU में हमने क्या किया था, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट हमने बाहर निकाल के रखे थे,
इसका और बेनिफिट हो सकता है, बट इसको यहीं रखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ हम ये हटा देते हैं। अपडेट LRU, रिमूव फर्स्ट, एड फर्स्ट हो गया, रिमूव हो गया, एड फर्स्ट हो गया। रिमूव में मैंने देखो लॉक किया फिर अनलॉक किया था राइट लॉक, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा जो है राइट लॉक जो हमारा है डॉट लॉक करेंगे और यहाँ पे हम अनलॉक कर देंगे। बट वही है कि यहाँ पे ये हमारा क्या कहते हैं ट्राई कैच रहना चाहिए। रिलीज के लिए वेल करेंगे और इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। फाइनली ये हो गया हमारा। इसी प्रकार यहाँ पे भी जो हमारा था की जाएगा और ये पूरा हमारा ठीक इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको हैंडल करनी पड़ सकती है यहाँ पे, ये जैसे हमारा अपडेट राजू गया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम कभी आ सकता है क्या कि रिमूव अगर मान लो हमारा नहीं हुआ और हमने ऐड कर दिया, एक्सेप्शन आ गया बाई चांस यहाँ पे कोई तरीके से नहीं हो पाया, तो ये हमारा इशू क्रिएट कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे और सेफ्टी के लिए हमें इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो LRU लास्ट फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, हम कंकरेंट DQ यूज कर लिया ना मैंने, क्या कंकरेंट लिंक्ड क्यू यूज करना था मुझे ना ये। तो अब यहाँ पे चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम यहाँ पे मालूम मेथड्स का आएगा, क्योंकि रिमूव लास्ट रिमूव फर्स्ट ये सारा कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लॉक करेंगे, गेट करेंगे और देखो यहाँ पे क्यू यूज हो रहा है क्योंकि, तो क्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आना पहले जाना, यानी कि जो एंट्री बाद में ऐड होंगी वो लास्ट में जाएंगी, जो पहले ऐड हुई मीन्स लेटेस्ट वाली जो है वो लास्ट में रहेंगी और जो पुरानी हो गई है वो फर्स्ट स्टार्ट में रहेंगी, ठीक है। तो पहले क्या था हमारा कि हमने जो लिंक लिस्ट यूज किया था वहाँ पे लेटेस्ट वाली स्टार्ट में रहती थी और जो ओल्डेस्ट हो जाती थी वो हमारी लास्ट में जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अंतर है। अब यहाँ पे क्या है, जब भी आप रिमूव करोगे है ना, यहाँ पे हम अगर रिमूव करेंगे तो कहाँ से रिमूव होगा, देखो मान लो हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव के यहाँ पे क्या मेथड है, सिंगल मेथड है और यहाँ पे ये देखो क्या कहता है रिट्रीव आल, क्योंकि रिमूव में क्या था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आया होगा वही रिमूव होगा इसमें, ठीक है। जो स्टार्ट में आया होगा यानी कि जो पुराना हो चुका ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है वही रिमूव होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे किया हुआ था रिमूव फर्स्ट किया हुआ था वो यहाँ पे इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो मेरा मानना ये है कि हम इसको वहीं पे रखते हैं, यहाँ पे अलग बनाते नहीं मेथड, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हटा देते हैं। जो गेट मेथड था हमारा ये हमने जैसे कॉल किया, वैल्यू हमारी नॉट इक्वल है तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर चेक करेंगे इफ़ रिमूव हमारा अगर सक्सेस हो जाता है LRU से, LRU मतलब हाँ LRU से फर्स्ट रिमूव सिंपल रिमूव है, यानी कि रिमूव जो मैंने किया वो हमने ओल्डेस्ट रिकॉर्ड रिमूव किया, रिमूव अगर सक्सेस हो जाता है
तो हमें ऐड करना है सिंपली। ऐड करने के बाद वो लास्ट में जाएगा ऐड, ठीक है। ये लास्ट में ही ऐड जाएगा मेरा, तो ये लास्ट में ऐड चला गया, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे ऐड में, हाँ ऐड में जो हमारा था LRU, अगर साइज यहाँ ग्रेटर देन हो जाता है तो हमें क्योंकि LRU से रिमूव करेंगे, और फिर वो जो की आएगी उसका मैंने यहाँ पे रिमूव किया था, यूज किया था कैश में चेक करने के लिए, ठीक है। उसी की का यूज करेंगे। तो रिमूव अगर हम करते हैं तो स्टार्ट वाला जो होगा वो रिमूव होगा, ठीक है। सिंपली रिमूव करेंगे, जो आएगा कि वो उसका यूज करके हम कैश से रिमूव कर देंगे। फिर इसके बाद में हम आते हैं लास्ट में यहाँ पे अपडेट करने के लिए रिव्यू के लिए जो हमने पुट यहाँ पे किया हुआ था, तो हम इसमें रिमूव करेंगे की को, जो भी हमारी की है हम ऐड करने जा रहे थे ना, तो ये जो हमारा की है क्योंकि LRU है, LRU से हम की रिमूव करेंगे फिर हम ऐड करेंगे, यानी कि ये जो है रिमूव हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहीं से रिमूव हो जाएगा और जो दोबारा ऐड करेंगे वो लास्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो लेटेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। और रिमूव का केस जो था हमारा लॉक अनलॉक हो गया, और यहाँ से मैंने क्या किया, LRU नॉट रिमूव की। अगर हमारा LRU से रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट की नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे LRU रिमूव हो जाता है तो हम कैश से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। चला के देखते हैं, इसको रन एज करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आया है, कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं पहले। ऑब्जेक्ट बनाना कहीं भूल गया मैं क्या। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्रॉब्लम यहाँ ऐड में हो सकती है, रिमूव में भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट की आया हमारा LRU डॉट रिमूव करेंगे, क्योंकि उससे रिमूव जब हो जाता है तो हम इसको कैश से भी रिमूव कर देंगे मेथड, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज न रिटर्न कर देंगे। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है हमारा, देख लेते हैं बग क्या आया, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा, अच्छा बग क्या है, नो सच एलिमेंट, हाँ जो हम रिमूव करने जा रहे हैं अगर वो एलिमेंट है नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन मारता है। वो चीज़ मैंने एक मिनट, थर्ड से जो मैंने की रिमूव करना, मैंने बताया ना, जो कि हम रिमूव कर रहे हैं LRU जो हमारा क्यू है जो उसमें एक्सेप्शन नहीं मारता था, वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता था। बट यहाँ पे एक चीज़ है प्रॉब्लम, ठीक है। इसको मैंने इफ़ के कंडीशन के अंदर इसीलिए लिखा हुआ था, क्योंकि अगर रिमूव नहीं होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता था, फॉल्स रिटर्न करता तो ये हमारा ऐड नहीं होता है ना। ये चीज़ थी यहाँ पे। इसका हम थोड़ा अल्टरनेट भी ढूंढ सकते हैं। LRU जो हमारा है, रिमूव और ऐड करना दो चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। हालांकि मैं कंटेंट भी यूज कर सकता हूँ, कोई सिंपल सी बात है, बट मैं सोच रहा था कुछ और कर लेता यहाँ पे, कि अगर की एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम टॉप पे भी यूज कर सकते थे, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो दो काम एक साथ भी हम एक जगह भी कर सकते थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक चीज़ मेंटेन कर लेते यहाँ पे, कि इफ़ चाहे LRU यूज कर लो चाहे कैश यूज कर लो, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। मान लो हम कैश यूज कर रहे हैं अपना, ठीक, माई कैश
डॉट कंटेंट्स अगर आप चेक कर लेते हैं कंटेंट्स की, ये वाला केस यहाँ पे अगर हम हैंडल कर लेते हैं बाय चांस, ठीक, तो अगर हमारी की कंटेंट करता है, ऑलरेडी से कंटेंट करता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, LRU डॉट रिमूव कॉल कर देंगे। अगर माई कैश में ये कंटेंट करता है क्या, कि हमारी माई कैश में कंटेंट करता है, तो LRU से रिमूव कर देंगे। और इसके बाद में हम और अगर कंटेंट नहीं करता है ओके, अगर मीन्स हाँ कैश में अगर मान लो ये कंटेंट करता है मीन्स, चाहे LRU में भी देखते हैं, LRU से भी कंटेंट चेक कर सकते थे, तो LRU में भी कंटेंट्स जैसे कि है, तो अगर LRU में कंटेंट्स करता है ये, तभी हम इसको रिमूव करेंगे LRU से। और अगर LRU से हमारा रिमूव हो जाता है, तो एक केस जो हमारा था कि यहाँ से LRU वाला रिमूव केस वो तो हमारा हट गया, तो LRU में ऐड वाला केस वो बचा हुआ है, और हमारा जो पुट वाला केस है वो बचा हुआ है, ठीक है। तो LRU हमारा हैंडल हो जाएगा, पुट हमारा हैंडल, दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे LRU का ऐड वाला केस हमारा ये हैंडल हो जाएगा, और पुट वाला केस ये हैंडल हो ही रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम सोच रहे थे, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये माई कैश हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला केस तो यहीं पे हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम में नहीं, इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें रिमूव करना था, और यहाँ पे हमारा ये हो गया ऐड, पुट कर दिया, पुट यहाँ पे भी करना था हमको, और पुट हमें न्यू वैल्यू करना था, उस केस में भी करना था, रिमूव इसमें भी करना था हमको। रिवेट हो गया, ठीक। अब चलाते हैं, अब बग नहीं आएगा। राज रेट कैट, तो ये राज हमारा बैट को रिप्लेस करके आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेटर तरीके से। ये मतलब परफेक्ट हमने एक तरीके से बनाने की कोशिश किया है इसको। अगर कुछ आपको कमियां लगती हैं तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें, ठीक है। तो इसमें हम चाहें तो थोड़ा टाइम और दे दें, क्योंकि ज़्यादा समय अभी लगा नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, क्यों ना हम एक थ्रेड बना लेते हैं, क्लास थ्रेड बनाते हैं, ठीक। एक क्लास बनाते हैं, है ना। क्लास बनाते हैं, ऐड एक्सटेंड कर लेते हैं थ्रेड से, या इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल से, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स रनेबल, है ना। अभी देखो रनेबल नहीं करते, हम थ्रेड ही करते हैं, क्योंकि फिर मुझे बनाना पड़ेगा उसको थ्रेड, क्योंकि अभी कोई ऐसा केस है नहीं, आपको मैंने पता है सारी चीज़ें, तो हमें कोई बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसको भी जेनिक बनाना पड़ेगा मुझे, चूँकि ये हमारा ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड इन कैश, ये ऐड इन कैश कर रहे हैं ना। एक काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा मुझे। एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग नहीं, हम जेनिक ही रखते हैं, ठीक, की और वैल्यू यहाँ पे लेते हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक यहाँ पे ऐड का बना लिया। हालांकि यहाँ पे मेथड जो है, मेथड में कोई ऐसा कुछ पैरामीटर है नहीं, है ना। यहाँ पे कोई पैरामीटर मेथड में नहीं है, तो अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट एक काम और मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारा कैश का ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें मुझे ऐड करना है, और हमारी की आएगी, वैल्यू आएगी, जो कि मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ये हमारा जो वेरिएबल यहाँ पे क्यों पास किया, क्योंकि ये शेयर्ड वेरिएबल है, शेयर्ड रेफरेंस रहने वाला है। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स में यही ऑब्जेक्ट जाने वाला है। तो यहाँ पे हम कैश जो है, ये हमने गलत लगा दिया है, यहाँ पे सही है। ठीक, कैश जो हमारा है डॉट ऐड करेंगे यहाँ पे की वैल्यू। इसी प्रकार हम एक काम और करते हैं, गेट 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 करते हैं, गेट फ्रॉम कैच करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ की आने वाली है, वैल्यू नहीं आएगा। ठीक, अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पर रिटर्न वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा अलग तरीका चेंज करना पड़ेगा। कालेबल कर लेते हैं इसको। ठीक है, और किस टाइप का चाहिए मुझे, वी टाइप का चाहिए, वी टाइप का चाहिए। ये जो क्लास है के और वी दोनों टाइप का मैंने क्यों लिया है, क्योंकि के टाइप की हमें जो की आएगा और वी टाइप का वैल्यू होगा, और वी वैल्यू मुझे असाइन करना ही नहीं था, ये भी वैल्यू की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। की हो गया, की और वैल्यू जो हमें रिटर्न करनी है। ठीक, कैश डॉट गेट। एक काम और करना है मुझे, रिमूव फ्रॉम कैश करना है। यहाँ पे वी की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे वी की ज़रूरत थी क्योंकि वी रिटर्न टाइप था हमारा। ठीक, इसलिए यहाँ पे केवल की रखते हैं, और यहाँ पे हम, अच्छा हाँ, वी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइप दे रखा है के और वी फॉर्मेट में। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारा के वी हो गया, ये वैल्यू आएगा ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू की ज़रूरत है नहीं हमको।
यहाँ पे वैल्यू की ज़रूरत है नहीं हमको। कंस्ट्रक्टर हो गया, है ना, रिमूव मेथड कॉल कर देते हैं सिंपली। और यहाँ पे रिटर्न भी कुछ नहीं कराना हमको, है ना। अब यहाँ पे मुझे जो है मैं ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट है, और ये फॉर्मेट हमारा स्ट्रिंग में ही रहना है, स्ट्रिंग इंटीजर ऐड थ्रेड हमारा हो गया इज इक्वल टू न्यू ऐड इन थ्रेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम कैश ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि मुझे कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं थी, उसका रीज़न है हम थोड़ा अलग टाइप का बनाते हैं, ठीक। इसको हम ऐसे बनाते ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। ये रहता और यहाँ पे ऐड रहता, और इससे इससे हम क्या सिंपली ऐसे ऐड करते रहते, इस टाइप का मुझे बनाना चाहिए था, है ना। तो मेथड कॉल भी लगता, थोड़ा समझ में भी आता। तो यहाँ पे जैसे ऐड इन कैश मैंने लगाया हुआ है, हालांकि इसका नाम भी सही नहीं दिया है, ऐड थ्रेड देना चाहिए था। ऐड थ्रेड हमें देना चाहिए था, काफ़ी है, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, यूं ही नहीं। हमें इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। की वैल्यू को हटा देते हैं, ये इनिशियलाइज करते हैं, रन हो गया हमारा, ओके। मेथड कॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेथड नहीं कॉल कर सकते हैं ना, ये थ्रेड है। चूंकि ये थ्रेड है, ठीक है, तो मेथड कॉल करके, ऐड मेथड कॉल करके फिर वहाँ से थ्रेड कॉल कर रेफरेंस पास करके करते तो अलग था। बट यहाँ पे हम यहाँ पे तो मुझे वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी। बट नाम हमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये कंट्रोल जेड ऐड थ्रेड करते हैं। ये सारा हो गया। तो जो मैंने पहले बनाया था यहाँ पे वही करना है मुझे। ऐड, सॉरी, ऐड वाला ऐड थ्रेड हमारा था। ऐड इन थ्रेड, ऐड थ्रेड हो गया, और जो हमारी ये वैल्यू है वो हमने पास कर दिया, ठीक। सिंपल सी बात है। cannot make static reference to the non-static type add thread, ओके।
ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं थोड़ा काम कुछ करना पड़ेगा मुझे। अब तो देंगे एक्सेस ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसी प्रकार हम मल्टीपल थ्रेड्स बना लेते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरीके से ऐड के बना लिए मैंने। तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4, 5, 6, और हम यहाँ पे डॉट स्टार्ट करते हैं। टू, 3, 4, वैल्यू हमारा ये वाला हट चुका है। कंट्रोल जेड करते हैं, बैठ नहीं गया अभी, ठीक है। तो बैट वाला डाल देते हैं, ये बैट रिमूव करते हैं और मैट आ जाता है। मैट डाल दिया मैंने, ठीक है, 3 हो गए। फिर हम फोर्थ डालेंगे, रैट। फोर्थ डाल दिया मैंने, रैट। इसके बाद में मैंने क्या किया हुआ था, गेट कॉल किया हुआ था, ठीक है। तो एक काम और करते हैं, गेट थ्रेड और बना लेते हैं। गेट थ्रेड हमारा हो गया। गेट थ्रेड इज इक्वल टू न्यू गेट थ्रेड। गेट थ्रेड में हमें की पास करनी पड़ेगी केवल, और हम क्या गेट कर रहे थे, बैट। ठीक है, तो ये भी हट गया। फिर मैंने क्या किया था, ऐड थ्रेड किया था, यानी कि हम सारे बना यहीं पे लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, ठीक। फिर मैंने क्या किया था, मैंने पहले 4 कॉल किए, ठीक है। मैंने 4, 1, 2, 3, 4 लगातार कॉल किए, जो कि रैट तक मैंने ऐड किया था। फिर हमने रैट के बाद में बैट को गेट किया हुआ था, ठीक है। तो हम गेट थ्रेड जो हमारा है, इसको भी 1 कर देते हैं। गेट थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट करते हैं। ये क्या मतलब है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। ओ, ये कॉलवेल बना रखा है मैंने, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम है थोड़ा। कॉलवेल क्यों बनाया था मैंने, क्योंकि रिटर्न करना था ना मुझे। रिटर्न क्यों करना था, हम प्रिंट भी करा सकते थे ना डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ से गेट करके हम सिस आउट भी कर सकते थे। हम कॉलिंग तरीका क्यों चेंज करें, क्योंकि इसमें फिर हमें तरीका चेंज करना पड़ेगा। हम पुल वूल यूज नहीं करना चाहते ना। क्योंकि मुझे अभी सिर्फ टेस्ट करना है, ठीक है, इसलिए हम ये नहीं करना चाह रहे हैं। अब सही है, तो ये यहीं पे हम प्रिंट कर देंगे, हमें वैल्यू बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, कैश डॉट गेट करके प्रिंट हो जाएगा। डॉट स्टार्ट कर देंगे, गेट करेंगे, फिर गेट करने के बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि 5th नंबर का जो थ्रेड है हमारा, डॉट स्टार्ट।
फिफ्थ में कैट और 17 डाला होगा मैंने, ठीक। फिफ्थ में कैट और 17 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर मैंने प्रिंट भी कराया, फिर रिमूव भी कॉल किया मैंने, ठीक है। रिमूव करते हैं थ्रेड, इज इक्वल टू न्यू रिमूव थ्रेड। क्या मैंने रिमूव किया था, बाइट किया था, तो पहले हम इसको ऐसे करते हैं और रिमूव हम बाइट कराते हैं। तो सही है, पहले से ही सही है, तो अच्छी बात है। और हमने जैसे ही ये स्टार्ट किया था रीड ऐड वाला, फिर हमने इसको रिमूव कर दिया। और रिमूव के बाद में फिर हमने 6 नंबर का थ्रेड लिया, डॉट स्टार्ट कर दिया, और जिसमें कि हमने राज 20 डाला हुआ था। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, जो मैंने ये प्रिंट बाद में स्टार्ट किया था, हालांकि इसमें तो मल्टी थ्रेडेड है, तो प्रिंट कौन कब हो रहा है, इस प्रिंट कब क्या होगा ये चीज़ क्लियर नहीं है, बट रिजल्ट लास्ट में हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट हम लास्ट में प्रिंट करा लेते हैं, बट ये भी थ्रेड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बीच में प्रॉब्लम तो ये है। ये सारे थ्रेड किसी एक ग्रुप में डाल देते, है ना, या हम उसको वही है कि ज्वाइन मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज लास्ट रिजल्ट क्या होगा ये कैसे पता कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे ना। बट एक बार चला के देखते हैं मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है। वही तो प्रॉब्लम है इसमें, हम कहाँ पहुँच गए हम। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, और यहाँ पे हम डालते हैं
मैट रैट, मैट और रैट ये आया हो। ठीक, एक काम करते हैं, करंट ये वाला हम और रन कराते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे, इसका मतलब ये पहले ही चल गया ना, वही है, मैं इसको इंश्योर करना चाह रहा हूँ, इसको अदर ये बाद में चले, है ना। तो उसके लिए हम क्लास प्रिंट थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, रन ठीक है, पब्लिक बनाते हैं इसको। अरे ये क्या हमने कर दिया, पब्लिक बनाते हैं इसको। और ये जो हमारा है की वैल्यू, दिस डॉट कैश कैश। ठीक, यहाँ पे हम करते हैं सिस आउट कैश डॉट, इसमें क्या क्या आ रहा है, माई कैश है तो वेरिएबल, ये मैंने थ्रेड शेप क्लास लिया हुआ है, थ्रेड शेप क्लास ऑब्जेक्ट आ गया, इसी के अंदर तो है माई कैश, और ये प्राइवेट है। ठीक है, ये कैसा है, प्राइवेट है। इसको मैं शटर गेटर बनाऊँ या फिर पब्लिक बनाऊँ इसमें, ये करते हैं। और ये जो मेथड हमारा है, क्योंकि वो थ्रेड एक्चुअली सारे अलग अलग है ना, तो सबसे पहले तो मुझे एक वो काम करना पड़ेगा, वो सारे एक साथ रन हो जाएं, वो मुझे दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसको क्या मैं बोल, मुझे याद नहीं आ रहा, फ्यूचर क्या बोलते हैं उसको, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। अदरवाइज क्योंकि इसको हम लास्ट में अगर एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे तो थ्रेड डॉट ईएलडी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। पर ईल्ड उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, मेरे दिमाग में जस्ट अभी आ नहीं रहा है। उसमें क्या करते हैं उसको नाम, कि अगर एक साथ में सारे थ्रेड्स हैं, उनको एक साथ एग्जीक्यूट कराने के बाद हम अपना अगर एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, और मैंने पढ़ाया शायद नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम वो यूज कर सकते थे।
सीमा फोर पता नहीं क्या यूज करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग में भी जस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ईल्ड तो उस तरीके से काम नहीं करेगा। उसमें क्या होता है, काउंट लैच, काउंट डाउन लैच होता है, सॉरी, हाँ दिमाग बहुत देर में आया। लैच होता है और एक और होता है, दो होते हैं तरीके। तो उसके थ्रू एक्चुअली ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम मालूम क्या है कि यहाँ पे हम हमारा टारगेट ये होगा कि ये सारे थ्रेड जब पूरे एग्जीक्यूट हो जाएं, लास्ट वाला रिजल्ट मुझे प्रिंट कराना है। इस तरीके से तो नहीं करा सकते हैं, कहने का मतलब। अगर हम एक यील्ड भी काम कर सकता है जब, क्योंकि वो इक्वल वेटिंग थ्रेड को ज़्यादा प्रायोरिटी पहले देता है अपने आप को, एक तरीके से वो भी कर सकते हैं हम, बट ये उतना परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक काउंट डाउन लैच और एक और होता है, उनका हम यूज करके प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। ये बाद में लिस्ट मैनेज कराया, बट हो सकता है सही चल भी रहा हो, बट ये जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर टेस्ट करूँगा, ठीक है। बट टेस्ट जरूर करेंगे, इम्प्लीमेंट आज मैंने कर लिया है, उसको करेंगे। इसको हम प्रॉपर मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में तुरंत लिख के लाए कंप्लीट करके लाएंगे और डायरेक्टली टेस्ट करेंगे आके, ठीक है। उससे क्या होगा फ़ायदा, हमारा टाइम बच जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में काउंट डाउन लैच होता है और एक और होता है, वो वाला मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे पास कितने थ्रेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थ्रेड है हमारे पास, ठीक, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ से गिनना था मुझे ना, 1 2 पूरे 6 तो यही हो गया, ठीक है। 7 8 थ्रेड है हमारे पास टोटल, ठीक है। ये है, अगर हम इसको एक बार हम ट्राई करते हैं, बाई चांस हो जाए काम। यहाँ पे इसको हम लैच पास करते जाते हैं, ठीक। तो ये जो है प्रॉपर्टी हमें वहाँ पे भी डालनी पड़ेगी, थ्रेड में भी, कंस्ट्रक्टर में। डॉट इस तरीके से, और यहाँ पे भी वही डालनी पड़ेगी। अगर यहाँ थोड़ा ट्राई करते हैं, बट अगर नहीं होता है तो हम अगले लेक्चर में प्रॉपर टेस्ट करेंगे टू, बट टेस्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी ज़रूरी है, मैंने भी कभी ज़्यादा किया नहीं है इसको। इसको लैच करते हैं, यहाँ पे हम कॉमा करते हैं, दिस डॉट लैच करते हैं, इज इक्वल टू लैच करते हैं, ठीक। अब एक काम करना पड़ेगा, ये जैसे ही हमारा रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म किया,
तो लैश जो हमारा है डॉट काउंट डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे भी हम करेंगे डॉट काउंट डाउन, काउंट डाउन। ये क्यों गाना वाला है, मुझे याद आ गया, कुछ गाना भी ऐसा कुछ होता है। कंट्रोल वाई काउंट डाउन करते हैं, लैश डॉट काउंट डाउन करते हैं, तीनों हो गए। और यहाँ पे एक काम करते हैं, लैश डॉट यहाँ पे टाइम आउट भी लगा सकते हो, बट हमें तो अवेट ही लगाना है, हम नहीं चाहें टाइम, हम तो चाहते हैं चले तो अच्छे से चले, ठीक। अब ये जो मेथड हमने ये जो बनाया हुआ था, ये मैं यील्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यील्ड उतनी तरीके से अच्छे, वो हमारा जो पर्पज़ है ना वो पूरा नहीं कर पाएगा। अब आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो है हमारा, ये पूरा मल्टी थ्रेडेड तरीके से, मतलब ये जितने ऑपरेशन ये परफॉर्म हुए ना, ये पूरे पैरेलल परफॉर्म हुए हैं। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऑपरेशन जो हैं, अगर हमारी पैरेलल परफॉर्म हुए, क्या रिजल्ट हमारा मैच कर सकता है उससे, उसके साथ में जो एक्चुअल रिजल्ट हमारा इसका आया था? मैं तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पहले कौन सा ऐड हुआ कौन सा बाद में ऐड हुआ है। बट लास्ट रिजल्ट हमारा पता है कि 3 आने चाहिए थे मुझे, ठीक है। और लास्ट 3 आने चाहिए, पर कौन से 3 आने चाहिए वो भी हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल हमारा कॉन्सेप्ट है कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हुआ है, कौन ओल्डेस्ट है ना। ये चीज़ हम नहीं कंफर्म कर, बट हाँ थ्रेड जो हमारा है, अगर हर थ्रेड में कुछ वेटिंग टाइम लगा दें तो और थोड़ा अच्छा रहेगा। बट राज राज रैट कैट था हमारा, ठीक है। सॉरी, एक बार रन करते हैं इसको भी। राज रैट कैट था इसमें, ठीक। यहाँ पे आते हैं, कहीं ना कहीं ये ओ थ्रेड, अच्छा हमने स्टॉप नहीं किया हुआ है, ठीक है। स्टॉप कर भी नहीं सकते। अब तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा कुछ भी, ये कहीं तो फंस गया है। कुछ नंबरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है कि मैंने कितने नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम सिस आउट डालते हैं, ठीक। अब ये देखते हैं हेलो कितनी बार प्रिंट होता है ये। तो चल गया, हेलो प्रिंट हुआ एक बार लास्ट में, फिर अभी क्यों नहीं चल रहा था ये। क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। फिर हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से, हेलो आया, और वहाँ पे फंस गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है साइक्लिक डिपेंडेंसी भी हो सकती है कहीं, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन यूज कर रहा हूँ मैं, बट कभी कभार ये चल जा रहा है। फिर से हम चलाते हैं अगर, फिर से चल गया दोबारा में। राज राइट कैट दोनों तरीके से सही है, रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हमारा, ये फंस जा रहा है इनफाइनाइट लूप में, पहली अब की बार को फंस गया, ठीक। ये फंस चुका है, फिर इसको हम हटाएंगे, फिर चलाएंगे दोबारा, और ये हमारा रिजल्ट सही आ रहा है।
मैड रेड कैट, ठीक। फिर हम इसको चलाएंगे, मतलब अल्टरनेट तरीके से चल रहा है, मैड रेड कैट अभी भी वही है। थर्टीन, कहीं कहीं वो ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छा, कैट 17 आया। एक काम करते हैं, इसमें हम 500 1000 मिली सेकेंड डाल देते हैं, ठीक। टाइम यूनिट डालते हैं, लॉन्ग में है ना, अच्छा दोनों डालने पड़ेंगे, लॉन्ग, अच्छा सेकेंड भी डाल सकते हैं, सेकेंड और मिली सेकेंड, ये सही है, ठीक। रेड कैट, राज रैट। ओ, अब देखो इसमें मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट इसको वेरीफाई कैसे किया जाए, ये चीज़ थोड़ा क्रिटिकल है मल्टी थ्रेडेड में, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन कभी भी हो जा रहा है। मान लो अगर यहाँ पे मैंने ऐड इतने बार किया है, फिर मैंने डिलीट किया हुआ है, तो अगर हमने ऐड को मल्टी थ्रेडेड कर देते बट डिलीट को थोड़ा उसके बाद में करते तो थोड़ा सही रहता। बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मान लो ऐड के सारे ऑपरेशन चल गए, लास्ट में डिलीट हुआ तो दो आएंगे रिकॉर्ड। बट अगर ऐड को कुछ ऐड चले और ऐड करने के बाद में फिर तुरंत एक या पहली बार में ऐड डिलीट चल गया, मान लो बाई चांस पहली फर्स्ट टाइम में ही डिलीट चल गया, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि कुछ एम्प्टी होगा वहाँ पे, डिलीट चल जाएगा, वो चीज़ें हो सकता है हैंडल ना की हों, ठीक है। और नहीं की है शायद, एम्प्टी के लिए मैंने डायरेक्टली रिमूव कॉल कर दिया है। तो इस तरीके से है, रिजल्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसको और भी मैं देखूंगा बाद में, और देखते हैं इसको कैसे हम प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। बाय।